वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ऐसी बाइक को ऐसे एटमॉस्फेयर में रिव्यू करने से अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन हम रिव्यू नहीं करने वाले। आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले और बताने वाले हैं कि क्या ये बाइक होंडा की CB200X, क्या ये बाइक वर्थ इट है। क्योंकि जिन ओनर ने इस बाइक को खरीदा है ऑलमोस्ट काफी अच्छा खासा चला लिया है मतलब। और ये जो बाइक है ना, अंडररेटेड भी आप कह सकते हो। होंडा का एक ऐसा प्रोडक्ट है और एडीवी सेगमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि बाकी ब्रांड जो है वो इतने ज्यादा इंडियन मार्केट में आ चुके हैं कि लोग इस बाइक को थोड़ा सा भूल गए हैं। तो हम इनवाइट कर रहे हैं अपने चैनल पे गोविंद भाई को, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है मोटर्स गुरु। क्या हाल है भाई? थैंक यू सो मच। तो भाई गोविंद भाई की है ये बाइक CB200X, और कब परचेज करी थी आपने? लगभग इसको 1.5 साल होने वाला है, ऑलमोस्ट 1.5 साल आपका होने वाला है। और तो स्टार्टिंग से एक बार ऐसे बताओ कि इससे पहले आप कौन सी बाइक राइड कर रहे थे और ये बाइक खरीदने का कैसे प्लान बना? मेरा पहला मोटिव तो ये था, देखो कि मुझे एक बढ़िया सी बल्की सी बाइक चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, हाइट भी आपकी अच्छी खासी उस हिसाब से। और छोटी बाइक मेरे पे बेकार लगती है और बड़ी बाइक मतलब कि पैसे में ना हो बड़ी, सिर्फ दिखने में हो और थोड़ा इंजन थोड़ा ठीक हो। बिल्कुल। बाकी मुझे माइलेज का मेरे को था कि मुझे माइलेज अच्छी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं पैशन एक्स प्रो यूज कर रहा था। मात्र 110 सीसी के अंदर बाइक आती है और नॉर्मल ऑफिस रूटीन के लिए मैं उसको यूज करता था और वही मेरे पास बाइक थी। पहली बाइक मेरी वही थी। देन दिस इज माई सेकंड बाइक। और इस बाइक को अपग्रेड करने का मेन रीजन यही था कि एक तो जैसे आप जैसे भाई लोग सब लोग अच्छी बाइकें यूज कर रहे हैं। मेरे पास तो इतनी अच्छी बाइक थी नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा मन ये था कि यार मेरे को एक अच्छी, दिखने में अच्छी हो, माइलेज अच्छी हो और प्लस लो मेंटेनेंस बाइक हो। लो मेंटेनेंस बाइक। और मेरे को पहले से डिसाइडेड था कि इसी सेगमेंट के हिसाब से जाना है मेरे को। 200 सीसी सेगमेंट। 200 सीसी से नीचे रहना है कि माइलेज भी सही आए। तो ये आपको कितनी कॉस्ट करी थी बाइक? ये मैंने जब ली थी लगभग 1,60,000 के अराउंड मेरे को पड़ गई थी। ओके, तो 1,60 के अंदर अगर आप एक एडीवी बाइक चाहते हो जो कि बिगनर लेवल की बाइक हो बेसिकली, तो उसमें होंडा CB200X एक अब ये 20,000 रुपए महंगी हो गई है। लगभग 1,80,000 रुपए इसका ऑन प्राइस आ गया है। ओके। लेकिन थोड़े से चेंजेस किए हैं कि इसमें क्या है, डुअल चैनल एबीएस आ गया है। पहले ये वाला जो वेरिएंट है सिंगल चैनल के साथ, ये सिंगल चैनल के साथ है और मुझे सिंगल चैनल भी सफिशिएंट लगता है, क्योंकि ब्रेकिंग एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन भाई तो आपकी नीड क्या है और आप कैसे ड्राइव करते हैं, कहाँ करते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे सिंगल चैनल उस टाइम पे सही लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अपग्रेड आ गया कि डुअल चैनल भी है इसमें। तो काफी सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि भाई ड्यूल चैनल अगर नहीं होगा ना तो हम बाइक नहीं खरीदेंगे, वो चीज बेकार होती है। लेकिन ऐसी भी चीज होती है कि आप किस तरीके, अगर आप बहुत ही अग्रेसिवली राइड कर रहे हो, जबरदस्ती ब्रेकिंग कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको हाँ कि ड्यूल चैनल होता है। लेकिन अगर आप बाइक को बाइक के हिसाब से चलाओगे ना, तो मेरे हिसाब से सिंगल चैनल एबीएस भी काफी सिचुएशंस में आपको बहुत अच्छे से बचा लेता है। तो ये चीज तो है। दूसरा क्या है, इसका टायर पीछे वाला काफी ब्रॉड है, तो ब्रेकिंग अच्छी है इसकी। डुअल डिस्क तो है ही है वैसे ऑलरेडी, और टायर ब्रॉड है जिसकी वजह से ब्रेकिंग में दिक्कत नहीं आती है। स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी। ओके, तो अभी तक आपने इसको कितने किलोमीटर चला लिया? लगभग 12,000 किलोमीटर प्लस 3,000 और चल गई, 15,000 किलोमीटर लगभग चल गई। 15,000 किलोमीटर चल गई है। तो आप ये बताओ कि अब क्योंकि ये एडीवी सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, सस्पेंशन कैसे है इसके? सस्पेंशन एडीवी वाला नहीं है। मतलब जैसे कि आप ये सोच के ले रहे हो कि आपको एडीवी बाइक चाहिए तो इसमें मत जाना। मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग वगैरह अगर करनी है वैसा ऑफ रोडिंग के पर्पस से बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी मन हो तो मत लेना इसको। ये आप उस पर्पस से ले सकते हो कि मुझे हाईवे वगैरह में टूरिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना है, कंफर्टेबल बाइक चाहिए, ठीक है, दिखने में थोड़ी बल्की सी चाहिए, माइलेज भी अच्छी हो, मेंटेनेंस भी लो हो, एडीवी का लुक जरूर हो लेकिन उस लाइक एडीवी का जो फंक्शन बेसिकली एडीवी है क्या कि आपको ऑफ रोडिंग में हेल्प करे, एडवेंचर वाला प्रॉपर फीलिंग आए और जहां चाहे वहां कुदा दो। इसको नहीं कुदा पाओगे क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 165 के आसपास, 160-165 के आसपास ही है। तो उस हिसाब से नहीं है ये। और उस हिसाब का सस्पेंशन ट्रैवल भी नहीं है इसके फ्रंट उस हिसाब से ना फ्रंट है ना रियर है। रियर तो काफी स्टिफ था स्टार्टिंग में इसका। अच्छा। और लगभग 2-3 महीने 4 महीने चलाने के बाद जाके स्मूथ हुआ। स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे खुद चलाने में दिक्कत होती थी, मिलियन को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ओके, जबकि सीट इसकी ब्रॉड है। वैसे सीट ब्रॉड है और सीट बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, ठीक ठाक है। और उसके बाद मैंने इसको कुशन भी लगवा रखे हैं, उसके बावजूद ही ऐसी है अभी। तो मतलब कि ठीक है। ओके। तो सस्पेंशन गाइस वही चीज है कि अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग सोच रहे हो तो हाँ ये नहीं है, उसके लिए एक्सपल्स से काफी अच्छा। एक्सपल्स में इस अगर आप 200 सीसी एक्सपल्स पे जाओ। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव ऑफ रोडिंग ज्यादा नहीं और टूरिंग है, देन आप जा सकते हो। देन आप CB200X माइलेज में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर्स का है? लगभग 11 लीटर का। 11 लीटर का लगभग फ्यूल टैंक मिल जाता है। और क्या माइलेज दे रही है आप? माइलेज जबरदस्त देती है। सिटी में मैं रफ एंड टफ चलाता हूँ, मतलब ठीक ठाक चलाता हूँ और 42-43 के आराम से आ जाती है सिटी में। तो भाई ये काफी अच्छी चीज है कि मतलब ऐसी बाइक 200 सीसी सेगमेंट की बाइक जो कि आपको इतनी बढ़िया माइलेज देती है। और लोगों के अंदर ना यही चीज है कि मतलब एज अ बिगनर बाइक, मतलब यही मैं चीज बता रहा हूँ कि बिगनर बाइक के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि
आप एक पहली बाइक अपनी ऐसे खरीदते हो जिसका आपको रिफाइंड इंजन मिल जाता है, आपको माइलेज बहुत अच्छी मिल जाती है, और आफ्टर सेल्स जो है मतलब होंडा की कैसी है बताओ जरा। मतलब पार्ट्स के मुकाबले में तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा इसमें पार्ट्स मेरा सबसे पहले लेते ही गिर गई थी ये। Okay. और अभी तक मैंने इसका साइड का जो काउल है ये चेंज नहीं किया है। अच्छा। और इसका मेन रीजन यही था, मैं गया था तो उन्होंने बोला कि भाई इसको चेंज करने के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन रुकना पड़ेगा। अरे ठीक बाप है। रे। और इसके मिरर तक, मेरा मिरर टूट गया था इसका, इसको आने में लगभग 2 महीने उन्होंने लगा दिए। हर बार बोलता था भाई आया कि नहीं आया, मना कर देते। और इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद मैं इसको नॉर्मल होंडा जो नॉर्मल सर्विस से मिलता है वहां से ले आया, बिग विन से नहीं लेके आया। तो ये बाहर से खरीद के लाया 200 रुपए का, यहाँ से नहीं मिला वो। तो होंडा थोड़ा सा इस हाँ, चीज इस के चीज लिए में अभी है, भी है दिक्कत कि है। आफ्टर सेल्स में अगर आपके कोई पार्ट्स वगैरह अरेंज उसके लिए करने wait हो करना तो उसके पड़ेगा। लिए आपको अच्छा खासा वेट आप करना आपके पड़ता है। पास अगर होंडा आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और होना चाहिए बाइक का या स्कूटर का, कि आप उसको छोड़ के दूसरा यूज कर सको। जस्ट इन केस अगर कोई हाँ, पार्ट अगर डैमेज कुछ हो जाए तो ये चीज यार होंडा को देखनी चाहिए। इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, और इंडिया इंजन में इतना मस्त है, इंजन तो खैर हम तो इंजन मतलब मस्त प्यार है हमें बढ़िया होंडा चीज के है, इंजन बढ़िया से। चीज है, रिफाइनमेंट अच्छी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा एक चीज और लगती है मुझे, जैसे गियर शिफ्टिंग का इशू है, ओके। वो 4th गियर में इशू आता है शिफ्टिंग में, अटकता है। अटक जाता है। अरे। और ये चीज मैंने अभी रिसेंटली एक रिव्यू किया था मैंने होंडा की SP125, उसके 1st-2nd गियर में भी दिक्कत आ रही थी। ये गियरिंग में शिफ्टिंग में हल्का इशू है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंजन स्मूथ है, साइलेंट है। तो होंडा की ना मेरे पास भी एक बाइक थी, CB ट्विस्टर 110। ओके। एक ट्विस्टर बाइक आती थी जो कि मेरी सबसे पहली बाइक ही थी, उसके अंदर भी ना गियर अटकते थे। हाँ, ये गियर होंडा अटकने की का एक सिस्टम थोड़ा सा मेरे को लगता है प्रॉब्लम है गियरिंग को लेके। बाकी अदरवाइज इनकी जो बड़ी सीसी की बाइक है, या फिर आप 300 350 ले लो उसके ऊपर, वहां पे वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जब ये वाला नीचे सेगमेंट आ segment में जाता है, दिक्कत नीचे है। वाले सेगमेंट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंजन को छोड़ के वो कुछ और कर नहीं पा रहे, उस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे। तो ये एक चीज होंडा को यार इम्प्रूव करनी ही चाहिए। दूसरा मीटर भी खराब हो गया था इसका within- क्या बात कर रहे हो? हाँ, मीटर खराब हो गया था इसका। और मीटर को आने में भी कम से कम ये मान के चलो 15-20 दिन से ऊपर लगे थे। 15-20 दिन का 1.5 महीना लग गया था। और उसके बाद भी मैंने इसकी कंप्लेन करी, डायरेक्ट होंडा के जो वेबसाइट होती है वहां जाके कंप्लेन करी, तब जाके सर्विस सेंटर के जो हेड थे उनका कॉल आया और उन्होंने जल्दी से मंगा के कहीं और से अरेंज करके दिया। ये थोड़ा यूट्यूबर होने का भी फायदा हो जाता है कि कहीं हाँ, वीडियो तभी ना बना दे। हाँ, मैंने ऐसा पहले कोई कोशिश नहीं करी भाई चरण भाई, मैंने उनको पूरा टाइम दिया कि आप ढूंढो, मैं ऐसा अपना मतलब पावर का गलत उपयोग नहीं करना मैंने। हाँ, तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। जब तक मैंने तसल्ली से बात करी, उन्होंने जब तक नहीं दिया, टाइम दिया, 1 महीना 1.5 महीना लगा दिया, उसके बाद जाके मैंने एक्शन लिया। और उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं बनाई इस तरीके से कि मैं बदनाम कर रहा हूँ किसी को। बिल्कुल। मैं डायरेक्टली उनके ऑफिशियल उस पे गया था वेबसाइट से, वहां से कंप्लेन करी थी बस मैंने। नहीं, बट ये चीज़ है कि मतलब हम लोगों का बेसिकली कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसा कोई ब्रांड है, मतलब ब्रांड है जो ये सब चीज़ों में लैक करता है, तो वहाँ पे हम लोगों को भी ये चीज़ बताए कि यार ये कमी है ब्रांड के अंदर। हम हमेशा ही पॉजिटिव रिव्यूज़ ही नहीं सही करते, बात है। तो हम एक्चुअल में बताते भी है कि नेगेटिव्स क्या चल रहा है। और ओनरशिप रिव्यूज़ बेसिकली होते ही इसलिए जिसपे आपको पता लगे कि मतलब एक क्या product positive है, क्या क्या negative पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, बेसिकली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होता है। हेडलाइट कैसी है इसकी? नॉर्मल है, हाईलाइट में कोई फायदा ही नहीं है, होना ना होना बराबर ही है। हाँ, कुछ फायदा नहीं, इसीलिए मैंने इसमें वो लगाए थे साथ में, फॉग लैंप वगैरह लगाए फॉग थे। लैंप लगा रखे हो? हाँ, इस वजह से थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ, इसका और भी मैंने इसकी सुना एक और था दिक्कत actually। आई थी दूसरा, हाँ, मैंने इसमें फॉग लैंप नॉर्मल लगाए थे, इसके बावजूद इसके फॉग लैंप में क्या स्विच खराब हो जा रहा था तुरंत। अच्छा। हाँ, फिर वो सिस्टम चेंज किया, ठीक किया, सारे स्विचेस चेंज करे तब जाके, अदरवाइज बार बार स्विच वहां से स्विच उड़ जा रहा था इसका, फ्यूज उड़ हाँ, रहा फ्यूज उड़ जा रहा था बार बार। ओके, तो मतलब तो अगर आप दिक्कत है। एक्सेसरी भी लगाते हो तो भी थोड़ी ध्यान बहुत- रखना पड़ता तो है। भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो यार, ये तो दिक्कत है। मतलब आप प्रॉब्लम्स देखो कि सीबी के अंदर, मेरे हिसाब से ये भी एक रीजन है कि CB 200 इतनी ज्यादा मतलब स्टार्टिंग market में दिक्कत आई थी मेरे को ये, उसके बाद नहीं आई। मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, मे बी ये हो सकता है एक्सेसरीज वाले की वजह से दिक्कत हुई है। हाँ, ये पॉइंट, Maybe, ये हाँ। लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि हम आफ्टर मार्केट हम जब भी करवाते तो थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें हो जाती है, और वो रिस्क तो रहता ही है। और मैं कंपनी में जब गया था, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि ऐसी कोई भी चीज मत लगाना, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो इतनी बढ़िया काम नहीं करती है कि आप इसमें कोई हैवी पोल्यूटर लगा लो। कंपनी ने खुद ही आपको हाँ, इस चीज के लिए वहाँ पे जो प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे थे उनसे पूछा था मैंने। ओके, तो मतलब हम जनरली जैसे हिमालयन या कोई भी ADV बाइक में ऐसे लगा लेते हैं और वो इजीली सपोर्ट कर जाता है। इसके अंदर उतना इजीली सपोर्ट नहीं किया, और जैसे भाई बता रहे हैं कि बार बार फ्यूज उड़ जा रहा था, तो ये भी मेरे हिसाब से एक छोटी सी ऐसी चीज़ है। क्योंकि ADV मोटरसाइकिल जो होती है ना, स्पेशली लोग जब लॉन्ग टूर वगैरह पे तो लेके जाते हैं यार, ये तो कंपनी को भी पता ही होगा। और अगर उसमें कंपनी उस हिसाब से बड़ी बड़ी चीज़ें ना दे जो सपोर्ट करे बेसिकली, जैसे लाइटिंग वगैरह, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लॉन्ग
लॉन्ग टूर वगैरह पे जाते हो जरूरत पड़ती है। बहुत जरूरी है। और अगर आपके बाइक की खुद की स्टॉक हेडलाइट भी अच्छी नहीं है तो भाई लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी ना, वहां पे कहीं ना कहीं इसका स्कोप थोड़ा छोड़ना चाहिए कि वो कंपनी मतलब इंसान अपने हिसाब से बाइक के अंदर कस्टमाइजेशन वगैरह करवानी ही क्योंकि पड़े। अगर इसमें हेडलाइट अगर आप जाओगे ना अंधेरे में पता नहीं चलेगा आपको, मतलब ऐसे सीन अंधेरे में भी नहीं पता लग रहा। फुल अंधेरा होगा तो दिखेगा ही, थोड़ा बहुत दिख उससे जाएगा। दिखेगा ही। जब जैसे आप हाईवेज वगैरह में जाते हो थोड़ी बहुत लाइट होती है वहाँ बिल्कुल, पे, बिल्कुल। तो उस कंडीशन में पता नहीं चलता आपकी लाइट, रोड प्रेजेंस नहीं दिखेगी आपको, रोड में दिखेगा ही नहीं। अरे बाप, ये दिक्कत है, एक्चुअल में फील किया है मैंने, बहुत बार देखा है ये चीज। और बिल्कुल ही बेसिक बाइक हो गई, बिल्कुल ही बिगनर बाइक हो गई, जो बिगिनर बाइक हो गई जो देखो, है मैं तो साफ टूरिंग से लेकिन देखो, लेके नहीं जा सकते। हाँ, मतलब मैंने इसमें पता पॉजिटिव क्या है बताता हूँ, नेगेटिव तो बहुत सारी चीजें ही हैं, पॉजिटिव ही है। रोड में जब भी लेके जाओ तो हर बंदा पूछता है भाई कितने की ली, बड़ी लग रही है, अच्छी लग रही है, लुक इसके थोड़े लुक्स bulky काफी looks अच्छे हैं, बल्कि वाली फीलिंग है, बच्चे देखते रहते हैं, बहुत सारे गली के बच्चे देखते हैं, तो जो फीलिंग है वो आपको प्राउड फील कराएगी कि गाड़ी जब देखता है ना बंदा तो प्राउड फीलिंग आती है, ये अच्छी फीलिंग आएगी। जब सारी दिक्कतें आने के बाद भी लोग ये बोलते हैं भाई बाइक अच्छी लग रही है, सारा दिमाग से स्ट्रेस हट जाता है। हाँ, प्लस माइलेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आई भाई, बढ़िया माइलेज, माइलेज तो आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं ये है। बहुत अच्छी और हाँ एक चीज बता दूं, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो देखो अभी रिसेंटली मैंने इसमें ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करवाए थे एंड बहुत छोटी मोटी चीजें चेंज हुई थी जिसमें 5-1 हज़ार तक जो wear and tear वाले पार्ट आए थे, लगभग 5-6 हज़ार का खर्चा आ गया था। और अगर वेयर एंड टियर पार्ट को हटा दे तो उसके अलावा कितना आता है? सर्विसिंग कॉस्ट इसकी 2000 के आसपास है, 2200 रुपए मान लो, 2000 के आसपास। और ये बिग विंग से सर्विस होती है नॉर्मल से? बिग विन से, नॉर्मल से मैं गया नहीं, वैसे पहले नॉर्मल में ही होती थी, अच्छा। अब बिग विन में स्टार्ट हो गई है। हाँ, अब इन्होंने और बिग विन basically- वाले उल्टा ये बोलते थे कि यार पहले वहां आती थी इसलिए हमारे पास इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बिग विन में ऐड कर दिए बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली बाइक अब NX 200 के नाम से आती है, ये अब NX 200 मोटरसाइकिल आती है। और ये बिग विंग में अब आपको मिलेगी वहां पे, तो सर्विस सेंटर भी बेसिकली चेंज हो गया है। बिग विंग का सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा है लेकिन पार्ट अवेलेबिलिटी वाला पार्ट है, part availability वाला वो scene है। थोड़ा सा सीन अभी भी है। बाकी अच्छा है ऑफिस में से। बाकी ओवरऑल अच्छा है। तो जैसे अब आप तो मैरिड है, हाँ। तो वाइफ अगर पीछे बैठती है तो कैसा लगता है, मतलब उनके लिए कैसा कंफर्टेबल? बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जब मैंने इसमें थोड़े बहुत कुशन लगा दिए उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक है, अदरवाइज मैंने पहले क्या था कि अब जैसे नया नया शौक था ना कि एडीवी बाइक ली है तो साइड में सारे Accessory वगैरह सारा लगा दो जब एकदम लगा से। लिया था कोई एक्सेसरीज काम नहीं आई, मजा ही नहीं आया और जल्दी टूट भी गया, मैंने हटा ही दिया इसलिए, क्योंकि जब भी फिर पैर डालने के लिए प्रॉपर इस पर हाँ, पैर वो रखो तब थोड़ा सा चढ़ो, हो जाता है। फिर वाइफ को चढ़ने में दिक्कत, कभी बार बच्चे को बैठा के ले जाता हूँ तो बिल्कुल, ये दिक्कत आती है, इसलिए मैंने थोड़ा हटा दिया, तो अब ठीक है। एक्सेसरीज का मेरे को ऐसा भी लगता है कि एक्सेसरी आप तभी लगाओ जब आप टूरिंग करो, उसके बाद तो भाई खोल के रख ही दो, क्योंकि सिटी में ना फिर प्रॉब्लम होती है, आपकी बाइक कहीं खड़ी है या फिर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, इधर उधर बहुत लगेगा, दिक्कत होती है। वो आपका ही प्रोडक्ट खराब होता है और अल्टीमेटली। एक्सेसरीज ऐसी लो जो जेन्युइन उस प्रोडक्ट के लिए बनी हो। एग्जैक्टली, ये चीज कॉस्टली भले हो लेकिन वो चीज बढ़िया होती है और स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, ये चीज तो मतलब मानने वाली है कि मतलब आप जब भी कोई भी एक्सेसरी परचेज करो, किसी भी ब्रांड का कोई भी बाइक आप परचेज कर रहे हो, एक्सेसरी जो है अगर आप ओरिजिनल नहीं लगवाते तो उसके काफी सारे नुकसान हो जाते हैं, रस्टिंग इशू आ जाता हाँ, है, जुगाड़ से ही लगाते हैं, Quality बंदे ने issue खोला, यहाँ हथौड़े मार रहे हैं, वहां हथौड़ा मार रहे हैं। ये मैंने लेग गार्ड्स लगाए इसके, जो मतलब क्रैश गार्ड जो लगवाए, खींच के बंदे ने टेढ़ा कर हथौड़े मार मार के किया। मैं उसको बोल रहा हूँ, बोलता नहीं नहीं ऐसे ही होता है, नहीं ऐसे ही होता है। अब क्या बोले भाई को, नई बाइक उनको क्या पता, नहीं लेके गया वो बंदे हथौड़े मार रहे हैं उस पे। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ गैप देखो और यहाँ गैप देखो, हल्का सा गैप यहाँ पूरा चिपका हुआ है। अच्छा तो पैनलिंग, मतलब जो एक्चुअल ऑब्वियस ही बात है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं बना हुआ है। जब ये सिर्फ इसी के लिए बना होता तो ये इसकी फिटमेंट के हिसाब से बढ़िया यूनिवर्सल चीजों के साथ हाँ, ये basically problem यूनिवर्सल है, जिसको चाहिए थोड़ा ठोक पीट के सेट कर दो बस। तो वैसा है ये चीज तो रहती है। तो इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि इस बाइक में, सपोज ये बाइक अब 2026 आने वाला है, ये बाइक अब अगर अपग्रेड करके आती है तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीजें इस बाइक में ऐड ऑन होनी चाहिए? देखो, सस्पेंशन बेटर और कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इनको जरूर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब एडीवी का जो लुक दिया है कम से कम उस लाइक कुछ तो ऑफरोडिंग कर पाए। बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं, 165-70 कुछ नहीं होता। ये नॉर्मल स्ट्रीट बाइक वाली ही है, नॉर्मल स्ट्रीट बाइक वाली है, कम से कम 200 तो होना चाहिए। बिल्कुल 200 mm हो ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई मजा आए, ऑफ रोडिंग में थोड़ा बहुत लेके भी जाए, फिर वहां पे सस्पेंशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अब हर चीज यहाँ नीचे लग जाती है इसमें। ग्राउंड नॉर्मल अगर मैं उसमें भी लेता हूँ ना ब्रेकर्स वगैरह पे, तब भी लग जाता है बहुत बार। अरे बाप रे। तो ये एक्चुअल में ना जो CB या 200X थी, जो हॉर्नेट 2.0 आती है उसी का वर्जन है ये, सेम एग्जैक्ट। इसके अंदर बस आपको रेजर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा हल्की सी फेयरिंग आगे की और हल्की सी फेयरिंग कर दी इन्होंने, डाल दी, और रेजर्स डाल दिए, जिसके बाद इसे थोड़ा सा ADV कैटेगरी में डाल दिया। उसके अलावा ये एक्चुअल में ADV नहीं है। ADV नहीं है। और क्या चेंजेस आप चाहते हो? यही है, बाकी क्या बोलते हैं, इसका हैंडल मुड़ जाता है बार बार। जब देखो एक बार गिरी थी, उसके बाद तो ये हैंडल कभी सेट ही नहीं होता, हर बार टेढ़ा हो जाता है। और स्पीडोमीटर अब इसमें चेंज हो ही गया है, अभी जो अपडेट है डुअल चैनल चाहिए था वो आ गया है। स्पीडोमीटर
चेंज करना था वो आ गया है। नया स्पीडोमीटर आ गया। बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है। देखो जिस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आती है उसके हिसाब से ठीक है, बहुत बुरी नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि आप उस हिसाब से इसमें आप माइलेज निकाल रहे हो, बिल्कुल उस हिसाब से लुक्स आपको मिल ही रही हैं, कंफर्ट उस हिसाब से मिल जाता है। मतलब अगर मैं राइडर की बात करूँ तो राइडर के लिए कंफर्ट अच्छा है इसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट गोविंद भाई आपने सारी चीज़ें कवर कर ही दी हैं, और ये था फुल फ्लेज्ड ओनरशिप रिव्यू ऑफ द Honda CB200X। वेल काफ़ी सारे नेगेटिव्स हमने सुनने को मिले, लेकिन पॉजिटिव्स भी उसी के साथ साथ थे। तो ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगती है, और क्या लगता है कि मतलब 2020 से मतलब अभी भी खरीदना ये वर्थ इट है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गोविंद भाई you हमें so रिव्यू much. देने के Thank you लिए। so much. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।